अस्सलाम वालेकुम। एक तो ये बात जानना और बताना इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले एक दिन में जो है ये जो जंगी सूरत हाल पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो बनी हुई थी, इसमें काफ़ी हद तक कमी आई है और नरमी आई है। अब इसमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एक तो ये है कि इंडिया की तरफ से एविडेंस काफ़ी कोई खातिर ख्वाह प्रोवाइड नहीं किया गया ये पहलगाम पर जो अटैक हुआ था इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में। और दूसरा अमेरिका की भी जो है इन डिप्लोमेटिक लेवल पर इन्वॉल्वमेंट हुई है। वहाँ पर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से जो है मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी हैं स्टेट के यूएस के, उनकी बातचीत हुई। यहाँ पर पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर साहब से, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से मुकालमा हुआ, कन्वर्सेशन हुई है। तो अभी तक ऐसा लगता है कि ये जंगी सूरत हाल जो 2 दिन पहले तक काफ़ी उरूज पर थी, उसमें काफ़ी नमी आई है। इसका रिएक्शन आज हमने इन्वेस्टर्स की तरफ से मार्केट में प्ले आउट होते हुए देखा, जहां हमने देखा कि बाज़ार 2787 पॉइंट से बढ़कर 1,14,113 पॉइंट्स पर क्लोज़ हुई और मार्केट में कुल सरमायाकारी कोई 23.27 अरब की रही। तो ये एक शॉर्ट टर्म में भी और एक लॉन्ग टर्म में भी एक अच्छी खातिर खबर है और हमारी दुआ यही है कि इस तरीके से ही जो है ना ख़ित्ते में अमन कायम रहे और ये जो जंगी सूरत हाल जो बनी हुई थी इसमें वक्त के साथ साथ और नरमी आती रहे। अच्छा, थोड़ा गौर किया जाए ख़बरों पर आज की, तो आज की सबसे इम्पोर्टेंट ख़बर तो यही है कि अफरात ज़र जो कि CPI इन्फ्लेशन का नंबर है अप्रैल का, वो आज रिलीज़ हुआ है। तो ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन जो है 0.3% से बढ़ी है। अगर इसका कंपैरिजन किया जाए पिछले महीने मार्च का, तो मार्च में 0.7% से बढ़ी थी ईयर ऑन ईयर। तो ये 0.3% जो इस महीने का नंबर आया है, ये मल्टी डेकेड लो है। ऑब्वियसली इसकी काफ़ी वजूहत है। एक तो लो बेस इफेक्ट की वजह है, दूसरा ये कि खाने पीने की अशियाओं में हमने ईयर ऑन ईयर काफ़ी कमी देखी है। जैसे अगर चंद चीज़ों का जिक्र करा जाए तो उसमें से गंदम एक बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है हमारे यहाँ की CPI बास्केट में इन्फ्लेशन में। तो गंदम कोई तकरीबन जो है, और गंदम और आटा जो है वो एक साल पहले की अगर फिगर देखी जाए उससे कंपैरिजन में 35% गिर चुका है। इसके साथ साथ प्याज की कीमतों में कोई 75% की कमी आई है अगर एक साल पहले से कंपैरिजन करा जाए, और टमाटर जो है 56% से गिरा है सेम टाइम पीरियड में। CPI पे जो है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के भी जो है, बिजली के चार्जेस के, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो उसने भी इस महीने की जो CPI के नंबर्स हैं उसके काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन उसने करा है। अगर मंथली कंपैरिजन करा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कोई 15.2% से गिरे हैं। दूसरी और अहम खबरों का अगर जायज़ा किया जाए तो IMF ने पाकिस्तान की ग्रोथ फोरकास्ट वो लार्जली सेम रखी है जो हमने पिछली बार बताई थी, 2.6% की। और जो एक थोड़ी परेशान कुन खबर है वो ये है कि टैक्स का शॉर्टफॉल 10 महीने में कोई तकरीबन 833 अरब तक हो चुका है। तो टैक्स की कलेक्शन जो है एक IMF की जो रिक्वायरमेंट होती है उसका एक अहम हिस्सा होता है। तो ये एक थोड़ी परेशान कुन खबर है जो आने वाली हमारी 9 मई को जो बोर्ड मीटिंग होनी है IMF की, उसके हिसाब से ये एक मनफी खबर रहेगी हमारी इकॉनमी के लिए। जो आखिरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पीर वाले दिन मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट है। मार्केट प्लेयर्स जो हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट्स का कट आ सकता है। वो इस बेसिस पे कि एक तो इन्फ्लेशन के नंबर्स काफ़ी सॉफ्ट दिख रहे हैं और आगे करेंसी पे कोई इतना ज़्यादा प्रेशर दिख नहीं रहा है। तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स की एक्सपेक्टेशन है कि हम एक फर्दर इंटरेस्ट रेट में कट यहाँ पर देख सकते हैं। आगे जाके बिल्कुल जैसे कि हम इन्वेस्टर्स को पहले ही बताते आए हैं कि शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी जो है एक अच्छा टाइम होता है इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्ट्रिप्स ख़रीदने के लिए। वही हमने प्ले आउट होते हुए देखा कि बुध वाले दिन एक अनसर्टेनिटी ज़्यादा फैली हुई थी, तो उस दिन बाजार काफ़ी गिरी। फिर जैसे जैसे वो अनसर्टेनिटी ख़त्म हुई तो आज हमने अच्छी खासी रिकवरी भी देखी मार्केट में। तो इसी तरीके से इन्वेस्टर्स को हमारा फिर से यही ध्यान है कि लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे हमारा व्यू काफ़ी पॉजिटिव है। तो लॉन्ग टर्म व्यू रखकर सरमायाकारी करनी चाहिए।